हरे कृष्णा। तो हम लोग री टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज री का पार्ट तीसरा है और आखिरी पार्ट है री का। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जर्नी ऑफ सोल देखा कि जीवात्मा की यात्रा मृत्यु के निकट समय से अगले शरीर तक कैसे जाती है। उसके बीच में चार पड़ाव आते हैं। ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था। आज हम लोग दो टॉपिक लेने वाले हैं। आज की क्लास के दो टॉपिक हैं, नेक्स्ट लाइफ क्राइटेरिया और सक्सेस स्टोरी। ठीक है, सफलता की कहानी। ठीक है, तो हम लोग ये दो टॉपिक लेंगे। तो अब हम लोगों ने जीवात्मा की यात्रा देखी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जीवात्मा को जो अगला शरीर मिलता है वो किस आधार पर मिलता है। मतलब क्या क्राइटेरिया है जिससे कि ये डिसाइड होगा कि इसको अगला शरीर ये मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहले बात तो ये समझिए, मृत्यु से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, और हमारे यहाँ भी, जैसे जिस शहर में मैं रहता हूँ, लखीमपुर में भी एक घटना घटी। ये बहुत फेमस हुई है, परसों नरसों की घटना है। कि एक व्यक्ति 32 साल का एक लड़का, वो मूवी थिएटर में फिल्म देखने जा रहा था। बस वो नॉर्मल चल रहा है, टहल रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिल्म शुरू होने वाली है। वो पहले ही पहुंच गया था, वो टहल रहा है और एकदम से वो नीचे गिरा, खत्म, मृत्यु हो गई उसकी। नॉर्मली टहल रहा है, चल रहा है, एकदम हार्ट अटैक आया और बस शरीर छूटा, खत्म। तो ये काफी भयावह लगता है देखने में। और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे वीडियोस, अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो काफी मिलेगा। सब कुछ नॉर्मल ठीक है, बस वो नॉर्मली चल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एकदम खत्म, विद इन अ सेकेंड शेष होके चले गए। तो मृत्यु से हमें डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है बस। और कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति है उसको मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जो कि मृत्यु है, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर होते हैं वो बिविल्डर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप कोई नए शहर में गए तो आप होटल बुक करते हैं। तो होटल आप बुक करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसका किराया देते हैं, और जैसे आपका काम खत्म, आप उस होटल के रूम को छोड़ देते हो। वैसे शरीर के साथ है। जीवात्मा आई है शरीर में, इस किराए किराए रूपी रूम में आई है, कुछ दिन रहेगी। जहां जहां मकान मालिक ने कहा ठीक है खाली करो, खाली करना पड़ेगा। जब परमात्मा चाह गए, जब जीवात्मा का कर्म फिनिश हो गया, ठीक है निकलो, इस शरीर से निकलो, उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाओ, बस। लेकिन जीवात्मा को कुछ नहीं होता। इसीलिए हमें मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु से घबराता वो है जो पूरे जीवन भर भोग किया रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि भोग 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 करना, और एट द एंड जब उसका शरीर कांगवा नहीं रह जाता है और उसको पता है कि मेरी मृत्यु बिल्कुल निकट है, अब मैं भोग नहीं कर सकता इस शरीर से, तब वो डरता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, जो आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी आगे जो गति है वो बहुत बेटर होने वाली है। और अगर मेरी भक्ति में कुछ कमी भी है तो नेक्स्ट लाइफ में मैं भक्ति करूंगा और वहीं से शुरू होगी जहां से मैंने छोड़ी। और अगर हम भक्ति में पूर्णता को प्राप्त कर गए हैं तो हम डायरेक्टली भगवान के धाम जाएंगे। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, तो अब जीवात्मा को कैसे अगला शरीर मिलता है। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो लाइफ साइकिल, जो कंटिन्यूटी है, मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद वो दूसरा शरीर, दूसरों को छोड़ के तीसरा शरीर, तीसरा छोड़ के चौथा शरीर, तो ये जो कंटिन्यूटी जो बनती है वो बनती है जीवात्मा ने किस प्रकार की चेतना एक पर्टिकुलर शरीर में डेवलप करी। जैसे जैसे जो प्रेजेंट शरीर में है, तो जीवात्मा की कॉन्शियसनेस क्या है,
उसने कैसे कर्म किए हैं, और उस कर्मों से उसके चित्त पे किस प्रकार के संस्कार छपे हैं, कौन से प्रकार के इंप्रेशन छपे हुए हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारा आगे कौन सा शरीर मिलेगा। मतलब मृत्यु के समय जो हमारा भाव होगा, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते समय जो इम्प्रेशन हमारे चित्त पे एक्टिव रहेगा, उस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त हो। ये क्राइटेरिया है। और गीता में कृष्ण इसको कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेम्बर्स, मृत्यु के समय जो व्यक्ति जो सोचता है, जीवात्मा जो सोचता है, इन हिज नेक्स्ट लाइफ ही विल अटेन टू दैट स्टेट। तम तम एव इति कौन्तेय, निश्चित वो उस गति को प्राप्त करेगा। कोई डाउट मत रखना भाई। तम तम, यम यम, जो जो, तम तम, वो जो जो सोचा उसी उसी को प्राप्त करेगा, निश्चित है। एवा इति, करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जो हम जिस प्रकार की चेतना, जिस प्रकार का रिमेम्बरेंस, देखिए हम मृत्यु के समय क्या याद रखते हैं, जहां हमारी आसक्ति है वही चीजें हैं मृत्यु के समय याद आती। अगर किसी को अपने बच्चे से आसक्ति है तो अपने बच्चे के बारे में सोचेगा, किसी को घर से आसक्ति है तो घर के बारे में सोचेगा, किसी को गाड़ी से आसक्ति है तो गाड़ी के बारे में सोचेगा, या किसी को कुछ नहीं कर पाने की आसक्ति है कि मैं ये नहीं कर पाया तो उसके बारे में सोचेगा। तो जहां भी आपने पूरे जीवन भर जिस भी चीजों के प्रति आसक्ति डेवलप करी है, और आसक्ति डेवलप होती कैसे है, आसक्ति डेवलप होती है बार बार वही काम करने से। अगर आप एक ही एक्टिविटी को रोज करते हैं तो आपकी आसक्ति उस एक्टिविटी के प्रति बढ़ती। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है श्रवण रोज करो, नाम जप रोज करो, क्योंकि इसको करने करते 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 हमारी आसक्ति इसमें हो जाएगी, और तब काफी ज्यादा चांस है कि मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण को या भक्ति के बारे में सोच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी, देखिए, आसक्ति, वो हम सोचेंगे। आसक्ति कैसे आई, एक ही चीज को बार बार करने से, या एक ही चीज को बार बार सोचने से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, गीता में प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि कई बार देखा जाता है कि जो कैटरपिलर्स होते हैं वो बटरफ्लाई बन जाते हैं केवल बटरफ्लाई को सोचने मात्र से। मतलब अगर कैटरपिलर बटरफ्लाई पे ध्यान लगा रहा है, कांस्टेंट ध्यान लगा रहा है, तो वो बटरफ्लाई बन जाता है। अब चक्कर कैसे क्या होता है, जब हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, देखिए, अटेंशन हैज अ सीड्स फॉर अट्रैक्शन, इसको हमेशा याद रखिएगा। जिस चीज पे आपने फोकस किया, जिस चीज पे आपने ध्यान लगाया, बस आपका अट्रैक्शन वहां शुरू हो जाएगा। इस पे एक महाराज जी, सचिनंदन महाराज, बहुत सुंदर बोलते हैं कि आप मान लीजिए किसी, कोई लड़का किसी क्लब में गया, ठीक है, और किसी लड़की को देखा, और देख के थोड़ी देर देखा और उसके प्रति उसका इंक्लिनेशन हो गया। ठीक, ये हो गया फर्स्ट केस। अच्छा, अब वही लड़का मान लीजिए उस लड़की को देखे ही नहीं क्लब में, मतलब ध्यान ही ना दे लड़की की तरफ, तो क्या उसका अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। तो जब आप अटेंशन देते हैं किसी भी चीज को, तब उस अटेंशन में ही अट्रैक्शन का पेड़ होता है। तो जब कैटरपिलर बटरफ्लाई पे अटेंशन देता है, बटरफ्लाई पे ध्यान करता है, तो उसका आसक्ति या उसका अट्रैक्शन वहां हो जाता है, और उस वजह से उसको फिर बटरफ्लाई का शरीर मिल जाता है। सिंपल। मैंने क्या बोला, आसक्ति होगी, वही सोचेंगे, और वह शरीर प्राप्त होगा। आसक्ति कैसे होती है? जिस चीज पे हम अटेंशन देते हैं या रोज 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 करते हैं उस चीज को। तो बहुत ये जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे कोई मान लीजिए बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बहुत मोटा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 12th क्लास पढ़ लिया है, बहुत मोटा सा है, और अपने हॉस्टल गया बाहर पढ़ने के लिए। तो हॉस्टल में जनरली खाना इतना अच्छा मिलता नहीं है, और मेहनत बहुत होती है, तो आदमी पतला होके ही आता है। तो जो मोटा था अब पतला हो गया,
तो अब उसके कपड़े के साइज चेंज हो गए। बात समझिए। अब उसको जो पहले कपड़े आते थे वो अब उसको बड़े आते हैं, तो वो नए कपड़े लेगा। तो वैसे ही हम लोग नए शरीर बदलते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए, इसमें पापा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नंगा रहना चाहता है, या जो बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं, या जनरली नंगे रहते हैं, तो उनको पेड़ का शरीर मिलता है। और भैया तुम नंगे ही रहो अब, तुम हजारों साल तक, 5,000 साल, 6,000 साल तो नंगे ही रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं। जो जिनको नेकेड रहने की बीमारी रहती है ना, कुछ लोगों को बॉडी दिखाने की हमारे बॉलीवुड के स्टार्स, बॉडी दिखाने की, तो सब लगता है पेड़ बनेंगे, पेड़ बनेंगे आगे तक पेड़ के रूप में देखेंगे हम लोगों को। ठीक है। तो जिनको छोटे कपड़े पहनने की हैबिट होती है, या अपनी बॉडी को एक्सपोज करने की हैबिट होती है, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भैया तुम्हारी बॉडी परमानेंट एक्सपोज ही रहेगी, पेड़ का शरीर मिल जाएगा। या जिनको बहुत नॉनवेज खाने की बीमारी रहती है, जो बहुत नॉनवेज पसंद करते हैं, तो उनको शेर का शरीर मिलता है कि तुम भैया तुम मांस ही खाओ, तुम केवल मांस ही खाते रहो। देखिए, जो मनुष्य शरीर है ना, मनुष्य शरीर में आप ज्यादा मांस या नॉनवेज पचा नहीं सकते। जैसे कोई कहता है ना कि अरे नॉनवेज में क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है, तो मैं कहता हूं आप डेली केवल नॉनवेज ही खाओ आप कह रहे हो नॉनवेज मुझे पसंद है, नॉनवेज में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आप वेजिटेरियन डाइट ही मत लो, आप परमानेंट नॉनवेज खाओ, आप खा ही नहीं पाओ। ये चैलेंज है। कोई भी मनुष्य डेली नॉनवेज खा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो मिला है आपको, ये नॉनवेज खाने के लिए बना ही नहीं है अगर आप वेजिटेरियन डाइट नहीं लेंगे, तो आप रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप चौबीसों घंटे हर दिन, महीने, पूरे पूरे साल केवल नॉनवेज खाएं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन जो ज्यादा खाते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, टाइगर का शरीर लो, मस्त आराम से तुम नॉनवेज ही टिकाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। या जो लोग बहुत सोते हैं, उनको बॉडी मिलती है पोलर बियर की, तुम सोते ही रहो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो व्यक्ति गाय का मांस खाता है, तो गाय के शरीर में जितने बाल हैं, उतनी बार उसको माँ के गर्भ में ही मरना पड़ता है, वो बाहर ही नहीं आ सकता वो। ये हाल है। और लोग गाय का मांस खा रहे होते हैं, ये स्थिति हो गई कलयुग की, इस समय की। नॉनवेज जो नॉनवेज रहता है, जो नॉर्मल, वो तो ठीक है, लोग गाय का मांस खा रहे हैं, ये मतलब इतनी खराब स्थिति। वो वो जान नहीं रहे हैं कि अभी तो तुम खूब खा रहे हो, लेकिन गाय के शरीर में जितने बाल हैं, मतलब आप गिन भी नहीं सकते, उतनी बार तुम्हें माँ के गर्भ में बैठना पड़ेगा, उसका दुख अलग से, और वहीं मर जाओगे, तुम बाहर नहीं आ पाओ। ये स्थिति। लेकिन लोग अज्ञान, लोग बिल्कुल अज्ञान में हैं। अरे आगे जिंदगी किसने देखी है, कोई जिंदगी नहीं, खाओ पियो ऐश करो। करो भाई, अभी बाद में जो हाल होगा ना, कितने इतने कोड़े पड़ेंगे, इतने डंडे पड़ेंगे, मजा आ जाएगा, तब इंजॉय करेंगे हम लोग तो ये स्थिति। ठीक है। या उनको ऐसी जगह पे जन्म मिलता है, मतलब ऐसे कुछ बनते हैं निम्न योनि में, जहाँ पे वो रेगिस्तान में रहते हैं, और रेगिस्तान में प्यास, प्यासे ही प्यासे वो मर जाते हैं। तो ये स्थिति। लेकिन जो मॉडर्न होगा, आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ थ्योरी, सड़ो फिर तुम रास्को कहीं पे, मरो तुम ये स्थिति। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया जो जनरली होता है। अब क्या है, कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने काफी पुण्य वगैरह किया रहता है। जैसे ये तो हम लोग पढ़े ही हैं कि जो हम लोग स्मरण करेंगे उस गति को प्राप्त होंगे। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देवताओं की उपासना बहुत अधिक करी रहती है, या बहुत दान वगैरह दिया होता है, तो अब क्या है, उनको स्वर्ग मिलता है। ठीक है। देखिए, आप कैटेगरी डिवाइड करिए। एक तो ये फंडा है कि आप जो स्मरण करेंगे वहीं जाएंगे।
ये तो बेसिक रूल है सबके लिए। अब क्या, अगर कोई ज्यादा पुण्यवान है तो उसको जो है वही चीजें याद आती हैं जो कि अ, उसने दान वगैरह देना, वो सब उसको याद आता है। तो फिर उसके दान के बदले में उसको हायर जो प्लैनेटरी सिस्टम है, हेवन वगैरह है, स्वर्ग वगैरह, वहां जाता है। अब जिसको कृष्ण याद आ गए, और कृष्ण ऐसे याद नहीं आते। कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अरे क्या दिक्कत है, अभी हम खूब भोग करेंगे ना, भक्ति भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगी। अरे कृष्ण का भाई, तुम क्या कह रहे हो, कृष्ण का स्मरण ही करना ना मृत्यु के समय, अरे हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यासे न तु कौन्ते ना, तो अभ्यासे न तु कौन्ते या वैराग्येण च गृह्यते। अगर आप अभ्यास करेंगे तब जाके आपको परफेक्शन मिलने की संभावना है। संभावना क्यों कह रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तदति सिद्धये ततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बहुत सुंदर है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में किसी को परफेक्शन प्राप्त करने की इच्छा आती, और उन लाखों लोगों में जिनको परफेक्शन प्राप्त करने की इच्छा आई है, उसमें से कोई एक व्यक्ति परफेक्ट हो पाता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई एक खिलाड़ी आदमी मुझे तत्व में जान पाता है। इतना मुश्किल है, और हम कहते हैं नहीं आराम से हो जाएगा। जब कंपटीशन में लोग बैठते हैं, जैसे मान लीजिए सीटें हैं 5,000 और कंपटीशन में लोग बैठे हैं 1 लाख, तब तो नहीं कहते अरे केवल एग्जाम जब होगा ना तब सब हो जाएगा। तब तो पता नहीं कितने महीनों सालों लगाते हैं, तब से करते रहते हैं मेहनत। जबकि 5,000 सीट है और 1 लाख लोग हैं। यहाँ तो लाखों लाखों लोगों में जो परफेक्शन प्राप्त करने की इच्छा रख रहा है, उसमें एक बंदा निकलता है। यहाँ पे एक ही सीट है। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, एक ही बंदा या बहुत विरला कोई होगा उसको प्राप्त होगा परफेक्शन। तो कितनी मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पर। हम सोचते हैं ना ये सब आ रहे, सब अंतिम स्थिति में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी से अभ्यास करेंगे तब आगे जाके हमें परफेक्शन मिलने की संभावना है। लेकिन हम पे सबसे बड़ी कृपा यह है कि प्रभुपाद जी, जो कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, उन्होंने कहा सिंपल आप 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, आप पक्का इस जन्म में कृष्ण के पास जाओगे। तो ये बेनिफिट हमें मिल रखा है गोल्डन एज में, महाप्रभु के युग में। ठीक है। तो हाँ, तो अल्टीमेटली चॉइस हमारी है कि हम क्या चाहते हैं। हमें कुत्ता बिल्ली बनना है, हमें स्वर्ग जाना है, क्या हमें भगवान के पास जाना है। द चॉइस इज योर्स मिस्टर एंडरसन। और बहुत सुंदर एक कोटेशन आता है इंग्लिश में भी, वी आर वॉट वी डिजायर। जैसी हम इच्छा करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए भगवान को दोष देने की जरूरत नहीं है। भगवान आपने ये किया वो किया, अरे ठीक है, जो किया वो किया, तूने काहे को इच्छा करी इस जगत में आने की, बता। अब दोष दे रहे भगवान आपने ये किया वो किया, इतना कष्ट इतना दुख इतनी स्थिति ये वो। भाई तुम्हें कौन बोला था यहाँ आने को? भाई जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रेसलिंग होती है तो रेसलिंग में रिंग होती है। अब कोई जनरल पब्लिक में जो ऑडियंस है, कोई घुस गया रिंग में और मार खा के आया, अरे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? अरे भाई, अगर आपको मार नहीं खानी थी, अगर आपको फाइटिंग नहीं करनी थी, आप रिंग में आए काहे? अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो आप आए क्यों यहाँ पे? कृष्ण को छोड़ने की इच्छा हमने करी, सारा नुकसान हमने किया, ब्लेम कृष्ण को देते हैं, अरे कृष्ण ने किया, कृष्ण ने किया, कृष्ण ने किया, कुछ नहीं किया है। इस जगत में दुख इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि हमें वापस कृष्ण के पास जाना है। पर गलती हमारी थी कि हम यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है अगला शरीर मिलने का। अब इसमें एक सुंदर कथा आती है जो कि सब लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट सब जानते हैं, भरत महाराज की, कि भरत महाराज ने कैसे भगवान के धाम को प्राप्त किया। और ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम कुछ लेते हैं नॉलेज, तो उसका एप्लीकेशन
समझना बहुत जरूरी है। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे वो होते हैं लॉज, शायद व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, किरचॉफ लॉ वगैरह होता है, बहुत सारे लॉ होते हैं। फिजिक्स 12th क्लास में होता है, ये सब पढ़ा भी होगा लोगों ने। तो उसके एप्लीकेशंस भी होते हैं कि भाई ये लॉ है किरचॉफ लॉ, तो इसको कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करें। मेन तो वही चीज है। आपने किरचॉफ लॉ स्टेट भी कर दिया, मतलब डेफिनेशन आपको पता भी है, तो कैसे लगाएंगे उसको प्रॉब्लम्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि भक्ति करके कृष्ण के पास जाना है, भक्ति करना क्यों जरूरी है, तो इसको हम लोग भरत महाराज की स्टोरी में हम देख पाएंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो भरत महाराज की स्टोरी मैं बता देता हूँ। तो भरत महाराज जो थे, उन्होंने पूरे पृथ्वी पर राज्य किया था, और भरत महाराज के नाम पर इस देश को भारत बोलते हैं। भरत महाराज का जो जो क्षेत्र था उसको भारत बोलते हैं। तो बहुत ही दानवीर, बहुत ही भगवान के परम भक्त टाइप के राजा थे वो। और फिर एक दिन उनको लगा कि अब बस मुझे भक्ति करनी है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, ये सब जितने भी राजकीय कार्य हैं ये सब तो बस हो गया मेरा, ये सब बाधा है। तो उन्होंने बहुत अपना डीप कंसर्न दिखाया भक्ति के प्रति, और अपने किंगडम को, अपने जो 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 उनके क्या कह सकते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल मैन थे या जो भी विश्वास पात्र थे, उनको राज्य देके वो फिर फॉरेस्ट निकल गए। अब फॉरेस्ट निकल गए तो फॉरेस्ट में फिर वो भगवान, मतलब जंगल में फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे, एकांतवास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। अब क्या है, हमारे भक्ति में, नौविधा भक्ति में 9 स्तर होते हैं, शायद मुझे 9 स्तर याद आ रहे हैं। श्रद्धा, साधु संग, नहीं, आदव श्रद्धा, फिर हाँ श्रद्धा, फिर भजन क्रिया, फिर गुरु पादाशाय, गुरु नहीं, माफ कीजिएगा, साधु संग, याद नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा। याद करता हूँ, कृष्ण के पास है श्रद्धा है, हाँ पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर उसके बाद गुरु पादाश्रय, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये पूरा ऑर्डर है। ठीक है, अब क्या है, जो भरत महाराज थे वो भाव स्तर पर पहुंच गए थे। और जनरली भाव स्तर की सिम्टम क्या है, भाव स्तर का बहुत सारी क्वालिफिकेशन क्या है। भाव स्तर में आदमी पूरी तरीके से रियलाइज कर लेता है कि वो शरीर नहीं है। अभी तो केवल हम सुन रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन भाव स्तर पर पूरा पूरा क्लियर हो जाता है उसको कि ये तो देह मैं हूं ही नहीं। वो अपने आप को अलग देखता है देह से। ये बहुत हाई लेवल है। उस लेवल को भरत महाराज प्राप्त कर लिए थे। और जनरली भाव के स्तर पे से किसी का फॉल डाउन होता नहीं है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई बहुत ही रेयर केस हो, अगर कृष्ण चाहें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन भाव स्तर से कोई नीचे गिरता ही नहीं है, फॉल डाउन होता ही नहीं है उसका। और भाव के बाद डायरेक्ट प्रेम है, वाह वो तो हाईएस्ट है। लेकिन कृष्ण की कोई लीला रही होगी, कृष्ण की कोई मर्जी रही होगी, वो भाव स्तर को प्राप्त कर गए थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, एक हिरनी, प्रेग्नेंट हिरनी, शेर की दहाड़ सुन के, और शेर उसके पीछे जा रहा था, तो अपनी जान बचाने के चक्कर में फिर वो भाग रही थी। और भागते भागते एक नदी को पार करने के लिए जंप लगाया। तो जो उसका बच्चा था, जो गर्भ था उसका, तो वो पानी में गिर गया। तो बेबी डियर कह सकते हैं आप उसको। तो भरत महाराज ने देखा तो उनको लगा, अरे रे क्या है क्या है। फिर वो उस डियर को, क्या कह सकते हैं उसको, बेबी डियर को उन्होंने नदी से उठाया और अपने पास ले आए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वो अपनी भक्ति भी करते, और इस बेबी डियर का अपना वो भी करते, उसकी देखभाल भी करते, उसको देखते, सब कुछ करते। ठीक, अब क्या है, देखिए चाणक्य पंडित बहुत सुंदर बोलते हैं इस संबंध में। वो कहते हैं कि एक परिवार को बचाने के लिए आप अपने एक परिवार के सदस्य की बलि दे सकते हैं। एक गांव को बचाने के लिए आप पूरे परिवार को दांव पे लगा सकते हैं। एक देश को बचाने के लिए आप
पूरे विलेज को दांव पे लगा दो, पर अपने को बचाने के लिए आप सबको दांव पे लगा दो। पर ये उनसे हुआ नहीं भरत महाराज से। तो बेबी डियर की वो देखभाल करना शुरू कर दिए। अब जहां आपने अटेंशन दिया, तो मैंने पहले ही बोल दिया, अटेंशन है फिर अट्रैक्शन है। तो फिर धीरे धीरे वो अटेंशन देना शुरू कर दिया बेबी डियर को। तो बेबी डियर के प्रति आसक्ति हो गई। अब क्या हुआ, वो कृष्ण की भक्ति करते कम, और जो बच्चा डियर बेबी डियर था उसकी देखभाल से ज्यादा। धीरे 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 ये होने लगा कि जो उनके ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप थे, मतलब वो ये भूल ही गए कि वो कृष्ण की भक्ति करने के लिए जंगल आए। वो कृष्ण की भक्ति करना ही भूल जा रहे थे, और उनका सारा ध्यान बेबी डियर की तरफ था। वो ऐसा मानते थे कि बेबी डियर जो है मेरे लिए सब कुछ यही है, ये मेरे बच्चा है, ऐसे मानते थे। अब क्या हुआ, एक दिन वो कहीं गए होंगे रास्ते में, कहीं मतलब जंगल वगैरह, तो लकड़ी वगैरह लेने गए होंगे कहीं ना कहीं। तो दोपहर में लकड़ी वगैरह लेने गया, फिर शाम को लौटे। तो शाम को देखा कि वो बेबी डियर नहीं है, मतलब जहाँ वो रहता है बेबी डियर वहां नहीं है। तो उनको बहुत चिंता हो गई, क्या कोई शेर आके खा तो नहीं लिया, किसी ने हमला तो नहीं कर दिया, कहाँ चली गई, कहीं मर तो नहीं गई। तो बहुत चिंता हुई उनको, भरत महाराज को। वो इधर उधर पूरा जंगल छान मार रहे थे, और खूब, मतलब ऐसा वर्णन आता है कि वो पेड़ों से पूछ रहे थे कि तुमने देखा बेबी डियर को, तुमने देखा बेबी डियर, मतलब बिल्कुल पागल की तरह। बताइए, यही होता है। अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, आप भक्ति कर रहे हैं और हल्का सा माया नेत्र खिला, ओ ये कैसा है, आपने टेंशन दिया, खत्म। माया नहीं करती है। आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, एकदम से कुछ जो आपको पसंद है वो आपके आंखों के सामने आएगा, और जहां आपने उस पर टेंशन दिया नहीं, बस आपका सारा ज्ञान उस समय खत्म। क्या कृष्ण भक्ति कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सब कुछ खत्म। और फिर भोग करने के बाद, अरे यार ये तो गड़बड़ है, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, ओहो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो ऐसा होता है। तो वो जो भरत महाराज थे वो थोड़ा सा व्याकुल हो गए, पगला टाइप के गए, क्या हो, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। तो फिर एकदम ऐसा हुआ कि अब क्या है, जब जब कोई भी बहुत इमोशनल होता है, तो उसको आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, उसको केवल वो प्रॉब्लम दिखता है आंखों के सामने। जैसे अगर मान लीजिए किसी माँ का बच्चा खो जाए, तो उसको चारों तरफ क्या हो रहा है नहीं, उसको नहीं पता। चारों तरफ जो भी हो रहा है, चाहे कुछ भी, उसको कुछ कुछ लेना देना नहीं है। उसको लेना देना है कि मेरा बच्चा कहाँ है, बस। उसको अपना बच्चा ही दिखेगा अपने आसपास या चारों तरफ, एक बच्चा, कैसे बच्चा मिल जाए। तो यही केस भरत महाराज के साथ भी हुआ। तो फिर वो असावधान थे, तो एकदम से एक बड़ा पत्थर था रास्ते में, उनसे उनका पैर टकराया, और वो गिरे, और उनका शरीर छूट गया, बेबी डियर को ध्यान में रखते हुए। मतलब बेबी डियर के बारे में सोचते सोचते अपना शरीर छोड़ दिया। जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, क्राइटेरिया क्या है, जो आप सोचेंगे शरीर प्राप्त होगा। तो फिर उनको अब डियर का शरीर लेना पड़ा। लेकिन फॉर्चुनेटली कृष्ण कृपा से ये था कि जो जहां पे उनको डियर का शरीर मिला, वो साधु संतों के आश्रम के पास में उनका जन्म हुआ डियर के शरीर में। और कृष्ण कृपा से उनको अपना पिछला जन्म याद था कि मैं भरत महाराज था, मैंने, जब मैं जंगल आया भक्ति करने के लिए, बेबी डियर से मैं आसक्त हो गया, फिर शरीर छूट गया, डियर बन गया। उनको सब कुछ याद था। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना डियर शरीर जो उनको मिला था सेकंड जन्म में, वो अपना पूरा समय काटा ऋषियों के आश्रम में, उनसे ज्ञान लेते लेते। फिर अब तीसरा जो उनका जन्म हुआ डियर शरीर के बाद, उनका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, और तब उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ जड़ नाम क्यों पड़ा? जड़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होते हुए भी पागल की तरह थे। मतलब उनका ये मानना था कि अब मुझे भगवान के धाम पहुंचना है, अब मुझे पागल की तरह एक्टिंग करनी पड़ी, मुझे डम्ब और डल जानबूझ के बनना है। क्योंकि क्योंकि अगर मैं सही से बिहेव करूंगा तो लोग मुझे पता नहीं कहाँ लगा देंगे, किसी और काम में लगा देंगे, या माया में मैं चला जाऊंगा। तो मैं बिल्कुल चुपचाप रहता हूँ, डम्ब डल रहता हूँ, और लोग मुझसे कुछ बोलेंगे भी तो मैं कुछ सुनूंगा नहीं। अरे तो पागल है, इससे क्या करना, छोड़ो इसको। और तब वो जो है बाहरी तौर पर पागल होते हुए भी, जो कि थे नहीं, वो ऐसा बिहेव कर रहे थे, अंदर ही वो
2400 घंटे कृष्ण पे ध्यान करते थे, कृष्ण का नाम जप करते थे। और फिर एट द एंड जड़ भरत, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जड़ भरत के रूप में जब वो शरीर उनका चला गया, तो फिर वो भगवान के धाम को प्राप्त की। ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है, तो इससे दो सीख मिलती है। एक तो सीख ये है कि बाहरी तौर पर आप किसी परिस्थिति में रहें, वो कोई मैटर नहीं करता, अंदर में आप कृष्ण को कितना स्मरण कर रहे हैं, ये मेन पॉइंट। और दूसरा, कहीं भी किसी के साथ कुछ भी माया कर सकती, तो ऑलवेज सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। अब ये प्रश्न होता है कुछ लोगों का कि हमें अपना पिछला लाइफ क्यों नहीं याद है? भरत महाराज को तो याद थी, हमें क्यों नहीं याद है? तो मेरा उत्तर ये है, देखिए भरत महाराज का पास्ट काफी भक्ति पूर्वक था, भक्तिपूर्ण था, तो चलो उनको याद था। पर हम लोग जो है 84 लाख उन्हीं पार करके आए। ठीक। और हो सकता है हम पिछले जन्म में कुत्ते रहे, तो अगर हमें याद आ जाए कि मैं तो कुत्ता था, तो हम एम्बेरसिंग या एम्बेरस होते होते ही हमें चैन ही नहीं पड़ेगा। अरे मैं तो कुत्ता था, मैं तो कुत्ता था, मैं तो कुत्ता था। बस यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे, हम अभी का लाइफ जी ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं कि हमें अपनी पिछली लाइफ भुलवा देते हैं। लेकिन पिछली लाइफ में जो आपने भक्ति करी है, जो आपने साधु संग किया है, जो आपने कीर्तन में पाठ लिया है, जो आपने नाम जप किया है, जो आपने श्लोक तैयार किए हैं, जो भी भक्ति से रिलेटेड कुछ भी किया है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। और उसी के बेस पे हमें फिर से कृष्ण हमें भक्ति में लगा देंगे। तो जो हम लोग अभी, जो आप गीता क्लास या इस क्लास में जो भी आप समय दे रहे हैं, ये समय आपका शाश्वत रूप से सील हो गया। इस समय में जो भी आप सुन रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये समय आपसे समय भी नहीं छीन सकता। इतना पावरफुल चीज है भक्ति। ठीक है। तो अब क्या है? अच्छा, अब क्या है, अब कुछ लोग बातें करते हैं। अच्छा, अब जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मुक्त हो जाएंगे, अब आप भक्ति करो आप मुक्त हो जाओगे, तो मुक्त होने का अर्थ क्या है? वो सब बहुत लोगों के लिए अलग अलग रहता है। किसी के लिए रहता है ब्रह्म में मिल जाना, किसी में निराकार में ये हो जाना, वो हो जाना। तो बेसिकली होता क्या है, शास्त्र के अनुसार क्या है? शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। जो आध्यात्म में है, जो स्पिरिचुअलिटी में है, उनके लिए ये चीजें हैं। जो बहुत भोगी है, जो कर्मी है, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको 5 प्रकार की मुक्ति मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। पहली मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप मुक्ति ये होती है कि जैसा भगवान का फॉर्म है, वैसे ही फीचर का फॉर्म हमें मिलता है। सारूप्य, सा मतलब सेम, रूप मतलब रूप, तो सेम रूप जैसा भगवान का सच्चिदानंद रूप है, जैसे भगवान दिखने में है ओरिजिनली, वैसे ही हम भी हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं भगवान बन जाएंगे, भगवान जैसा फॉर्म, भगवान जैसे फीचर वाला फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। पर एट द अल्टीमेट हम यही माने कि कृष्ण भगवान। अरे जैसे बहुत सिंपल है, अगर मैं अपने पिताजी की शर्ट पहन भी लूं, मेरे पिताजी और मैं सेम शर्ट पहने हैं, शर्ट वाला एग्जांपल तो फिलहाल स्पिरिचुअल में नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेम कपड़ा पहने हैं, तो क्या मैं पिताजी हो जाऊंगा क्या? मैं तो बेटे रहूंगा ना। बस इस तरीके से जो भी जीवात्मा को सारूप मुक्ति मिलती भी है, तो उन जीवात्मा को पता रहता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो ये चीज, ये सिंपल रहता है फंडा। ठीक है। दूसरा है सायुज्य मुक्ति, जो कि ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, जो कि बहुत रिस्की है, वहां से वापस गिरना पड़ता है। तीसरा है सालोक्य मुक्ति, आप वहां रहेंगे जहां भगवान रहते हैं, भगवान के धाम में रहेंगे आप। ठीक है। चौथी है राष्ट्रीय मुक्ति, मतलब जिस प्रकार का ऑपुलेंस भगवान के पास है, उस प्रकार का ऑपुलेंस आपके पास भी होगा। फिफ्थ है सामीप्य मुक्ति, आप भगवान के पार्षद हमेशा बने रहेंगे, मतलब आप हमेशा भगवान के साथ रहेंगे, मतलब भगवान जिस भी लोक में जाके लीला करेंगे, आप भगवान के साथ जाएंगे। जैसे अर्जुन जो है, वो सामीप्य मुक्ति के अंदर आता है, मतलब
मुक्ति के अंदर मतलब कहने का मतलब है कि अर्जुन जो है भगवान के नित्य पार्षद, मतलब कहीं भी लीला हो रही होगी तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त ही बनेंगे। ये हमेशा वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखिए बेसिकली सीखा कि री एक फिनोमिनन है जो कि चलता रहता है जब तक हम जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर नहीं आते। अगर आप जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर नहीं आते तो बस जन्म मृत्यु लगा रहेगा। और यही चक्र, जन्म मृत्यु के चक्र को ही री बोलते हैं। सिंपल फंडा। आप ये शरीर छोड़ेंगे, नेक्स्ट शरीर, वो छोड़ेंगे नेक्स्ट शरीर, वो छोड़ेंगे नेक्स्ट शरीर, वो छोड़ेंगे नेक्स्ट शरीर, वो छोड़ेंगे नेक्स्ट शरीर। ये अनादि काल से चलता हुआ आ रहा है और चलते हुए जाएगा जब तक आप कृष्ण भक्ति नहीं करोगे। अच्छा, अब ये प्रश्न है कि इसको, इस साइकिल से निकलने का तरीका क्या है? इस साइकिल से निकलने का तरीका इस युग में केवल एक ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण करना। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी यही कहा है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। हे कृष्ण, बार बार जन्म लेना, मरना, माही गर्भ में आना, ये बहुत कष्टदायक है कृष्ण। कृपया पारे पाही मुरारे, हे मुरारी, कृपया करे इस संसार से मुझे पार कर दीजिए। तो केवल कृष्ण ही है जो हमें संसार से पार कर सकते हैं, और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। तो बेसिकली कृष्ण का नाम ही हमें संसार से तार देगा और कृष्ण के पास ले जाएगा, और री का जो फंडा है उसको काट देगा। ठीक है, तो हमारा री का टॉपिक आज यहाँ समाप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्मा। कर्मा बहुत लोगों को समझता नहीं है, तो कर्मा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।